गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है, हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो इसमें हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन और कुछ पार्ट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं उसमें क्या है कि अगर हम डिटेल की अगर कोई बात करें तो मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल है। तो अगर हम एग्जामिन करें कि हाउ टू डिस्क्राइब द सिस्टम विद द मैनी पार्टिकल्स, ठीक है, मैनी पार्टिकल्स, तो वी फोकस ऑन द सिस्टम ऑफ द आइडेंटिकल पार्टिकल्स एंड एग्जामिन हाउ टू कंस्ट्रक्ट देयर वेव फंक्शन। ओके, तो हमारा मेन आर्टिकल है दैट इज द मैनी पार्टिकल सिस्टम्स। तो मोस्ट फिजिकल सिस्टम, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियाई, एटम और ए मॉलिक्यूल, सॉलिड, फ्लूइड्स, गैसेस एक्सेट्रा इन्वॉल्व द मैनी पार्टिकल्स। दे आर नोन एज मैनी पार्टिकल और ए मैनी बॉडी सिस्टम, while atomic, nuclear and the subnuclear system involve intermediate number of particles, कितना 2 से लेके 300. Solids, fluids and gases are truly many body systems and they involve very large number of particles, approximate 10 की पावर 23. ओके, ये हमारे पास मैनी पार्टिकल सिस्टम में ये चीज़ें हमारी इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द स्क्रोडिंजर इक्वेशन। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस सेमेस्टर में भी हमने इसको डिस्कस किया है कि स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या है, लेकिन क्या है अब आइडेंटिकल पार्टिकल की फॉर्म में हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो हाउ does one describe the dynamic of the system of n particles? Okay, so this descriptions can be obtained from the generalization of the dynamical of single particle। तो जो स्टेट ऑफ द सिस्टम है फॉर द n स्पिनलेस पार्टिकल, अगर हम स्पिनलेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि वी इग्नोर देयर स्पिन फॉर द मोमेंट, तो इज डिस्क्राइब बाई द वेव फंक्शन। तो हमारे पास वेव फंक्शन साई R1 R2, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और हमारे पास क्या है टाइम। तो वेयर अगर हमारे पास जो मोड की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास क्या हो जाता है, मोड साई हो जाता है। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या हो जाता है, मोड साई का स्क्वायर अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की फॉर्म है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, जैसे साई R1 R2 Rn है तो उसका हमारे पास क्या हो जाएगा, मोड स्क्वायर। और हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट की फॉर्म में हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी क्यूब R1 डी क्यूब R2 सो ऑन डी क्यूब Rn, यानी कि हम सिंपली क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए, डी वी रिप्रेजेंट हम करते हैं वॉल्यूम एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो DR1 यानी कि डी क्यूब R1 इस तरीके से हमने डी क्यूब R2 इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो सो ऑन कहाँ तक है हमारे पास, Rn यानी कि नंबर्स के लिए एट द टाइम t। ओके, तो फाइंडिंग द पार्टिकल फॉर 1 इन द वॉल्यूम एलिमेंट डी क्यूब R1 सेंटर्ड अबाउट द R1, particle 2 in the volume d cube R2 about R2 and the particle n, capital N है, in the volume d cube Rn about Rn. The normalization condition for the state is given by integral d cube R1 integral d R cube R2 so on, कहाँ तक हमारे पास क्या है, इंटीग्रल मोड साई R1 R2 so on Rn, फिर t यानी कि मोड स्क्वायर, फिर डी क्यूब Rn इज इक्वल टू 1। हमारे पास जो सिंपली नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, हम सिंपल फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, साई का मोड और इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो साई है वो रिप्रेजेंट कर सकता है जैसे R1 R2 से लेके कहाँ तक, Rn तक इज इक्वल टू 1, और उसमें हम सिंपली क्या है, डी आर रिप्रेजेंट करते हैं। तो वॉल्यूम एलिमेंट के लिए हम क्या है, डी वी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या दी हुई है, इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है। ओके, तो द वेव फंक्शन साई इन्वॉल्व इन द टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा एच क्रॉस करली बाई करली टी साई R1 R2 Rn इज इक्वल टू एच साई R1 R2 सो ऑन Rn। तो हमारे पास क्या हो गई है, सेकेंड इक्वेशन। द फॉर्म ऑफ द एच इज ऑब्टेन बाय जनरलाइजिंग इन द वन, यानी कि जनरलाइजिंग कर रहे हैं हम वन पार्टिकल हैमिल्टोनियन। तो हैमिल्टोनियन में हमारे पास इक्वेशन
पी स्क्वेयर अपॉन में 2m प्लस Vr2n, n क्या हो जाएंगे हमारे पास पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, h इज इक्वल टू सिग्मा j इज इक्वल टू 1 से लेके n पी जे स्क्वेयर अपॉन में 2mj प्लस Vr1r2rnt इज इक्वल टू माइनस सिग्मा j इज इक्वल टू 1 से लेके कैपिटल N h क्रॉस स्क्वेयर अपॉन में 2mj डेल j स्क्वेयर प्लस Vr1r2 सो Rn लेके T इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई। यहाँ पर जो mj और pj है आर द मास एंड द मोमेंटम ऑफ द jth पार्टिकल एंड v इज द ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो इट मीन्स क्या है, जो v अकाउंट है फॉर ऑल द फॉर्म ऑफ इंट्रैक्शंस, यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल, द म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन द वेरियस पार्टिकल ऑफ द सिस्टम एंड फॉर द इंट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल विद आउटसाइड द वर्ल्ड। द फॉर्मलाइज्म, यानी कि जो फॉर्मलिज्म है, सिंपली द क्वांटम मैकेनिक्स फॉर एन पार्टिकल सिस्टम कैन बी द प्रिंसिपल, किसकी फॉर्म में, सिंगल पार्टिकल की फॉर्म में। तो इट मीन्स क्या है, जो ऑपरेटर हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट पार्टिकल्स कॉम्यूटेट, फॉर इंस्टेंट द कॉम्यूटेटर रिलेशंस, यानी कि हमारे एक यूनिट कॉम्यूटेटर के ऊपर थी, तो कॉम्यूटेटर रिलेशन बिटवीन द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑपरेटर्स आर, तो हम उस ऑपरेटर की फॉर्म में हमारे पास क्या है, जैसे एक्स जे पी एक्स के इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल्टा जे के, हमारे पास फिर क्या है एक्स जे एक्स के इज इक्वल टू पी एक्स जे पी एक्स के इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारे पास क्या है, पोजीशन और मोमेंटम की कॉम्यूटेटर ब्रैकेट के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। ये हमारे पास इक्वेशन 4 हो गई, वेयर एक्स जे इज द एक्स पोजीशन ऑपरेटर ऑफ द jth पार्टिकल एंड px is the x momentum operator of the kth particle. Similar relation can be obtained for the y and z component. Now stationary state, stationary state का मतलब क्या है, it like the rest. तो in the case where the potential v is the time independent, the solution और गिवन बाय, यानी कि जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी उसका जो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, दैट इज़ गिवन बाय द स्टेशनरी स्टेट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वेव फंक्शन साई r1 r2 rn से t इज इक्वल टू साई r1 r2 से लेके rn e की पावर में माइनस आयोटा ई टी बाई एच क्रॉस, यानी कि फिफ्थ इक्वेशन, वेयर इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड साई इज द सॉल्यूशन टू द टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो यहाँ पर हम क्या है, एच की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा जे इज इक्वल टू 1 से लेके एन एच क्रॉस स्क्वेयर अपॉन में 2mj डेल जे स्क्वेयर प्लस Vr1 से लेके Rn साई r1 r2 rn इज इक्वल टू ई साई r1 r2 rn। ये हमारे पास क्या हो गई, सिक्स्थ इक्वेशन। द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेशनरी स्टेट फॉर द सिंगल पार्टिकल आल्सो अप्लाई टू द एन पार्टिकल सिस्टम। तो इट मीन्स क्या है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, यानी कि हमारे पास कैट और ब्रा के फॉर्म में साई मोड साई प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी j एंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स आर कंजर्व एंड दे डू नॉट डिपेंड ऑन द टाइम। तो इट मीन्स क्या है, कैट और ब्रा की फॉर्म में या हम इनको एक्सपेक्टेशन वैल्यू की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, साई ए साई इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेशन हमारी, तो वो किसके इक्वल है, दैट इज़ द इंटीग्रल डी क्यूब r1 इंटीग्रल डी क्यूब r2 सो ऑन, कहाँ तक, इंटीग्रल हमारे पास क्या है, साई कंजुकेट r1 r2 rn ए साई r1 r2 rn तक और डी क्यूब rn। इट मीन्स क्या है कि हम r कंजुकेट यानी कि साई के ऊपर स्टार और एक साई, यानी कि दो को हमें डिफ्रेंशिएट अलग अलग रिप्रेजेंट करना है, तो हम साई उसको इस तरीके से साई 1 साई 2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम साई के ऊपर स्टार और सिंपली साई, यानी कि हमें दो वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसका कोई भी नेम दे सकते हैं। तो इट मीन्स क्या है कि एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट इज़ कंजर्व। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो वैल्यू है
वो हमारे पास क्या आ जाएगी, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। तो इसमें हमारे पास क्या है, कंसीडर कर लें हम जेड इलेक्ट्रॉन, और जो कैपिटल आर है दैट इज रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस। तो वेव फंक्शन ऑफ द एटम डिपेंड्स ऑन द 3z+1 कोऑर्डिनेट्स psi r1 r2 rz r, वेयर R1 R2 से लेके RZ तक क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द जेड इलेक्ट्रॉन। सो इट मीन्स टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर दिस एटम neglecting the contribution from the spin orbit corrections or relativistic correction and the similar term is given by। तो हम उसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वेयर अपॉन में 2m e सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके जेड डेल आर आई स्क्वेयर माइनस का एच क्रॉस स्क्वेयर अपॉन में 2m डेल आर स्क्वेयर माइनस का सिग्मा आई से लेके 1 इज इक्वल टू जेड जेड ई स्क्वेयर अपॉन में आर आई माइनस का आर प्लस सिग्मा ई स्क्वेयर अपॉन में आर आई माइनस का आर जे साई R1 R2 सो आर जेड तक आर, तो इक्वल टू ई साई, यानी कि R1 R2 आर जेड आर कैपिटल। तो वेयर जो हमारे पास क्या है, जो कैपिटल आर है वो हमारे पास, सॉरी कैपिटल एम है वो हमारे पास क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस है। जो वैल्यू हमारे पास माइनस एच क्रॉस स्क्वेयर अपॉन में डेल स्क्वेयर अपॉन में 2m है दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। द टर्म जो हमारे पास माइनस सिग्मा आई से इक्वल टू 1 से लेके जेड ई स्क्वेयर मोड आर आई माइनस आर रिप्रेजेंट द एट्रैक्टिव कूलाम इंट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस। और जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है दैट इज़, यानी कि सिग्मा से हमारे पास आई इज़ ग्रेटर देन जे ई स्क्वेयर बाई आर आई माइनस का आर जे, ये टर्म रिप्रेजेंट द रिपल्सिव कूलाम इंट्रैक्शन बिटवीन द ith एंड द jth इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास मोड आर आई माइनस आर जे इज़ द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। तो इट मीन्स क्या है, जो कूलाम इंट्रैक्शन है आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम एंड द स्टेट ऑफ द एटम्स आर स्टेशनरी। सो अगर हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन की इक्वेशन 3, 6 या 8 लें तो आर ऑल मैनी पार्टिकल डिफरेंशियल इक्वेशंस है। कैसी इक्वेशन है वो, डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मीन्स दीज इक्वेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड into one body equation. It is difficult if not impossible to solve them. So for the important case where the capital N particle of the system do not interact, this is referred to the independent particle system and the Schrodinger equation can be trivially reduced to n particle system। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए हमने शॉर्ट नोट किया है। अब हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ द इंटरचेंज सिमेट्री। ये हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि एक्सप्लेन द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, इंटरचेंज सिमेट्री हो गया, स्टेशनरी स्टेट हो गया, मैनी पार्टिकल हो गया, स्क्रोडिंजर इक्वेशन होगी। ये क्या है, शॉर्ट नोट की फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज़ द इंटरचेंज सिमेट्री। तो इसमें हमारे पास क्या है, जो आइगन स्टेट ऑफ द मैनी बॉडी हैमिल्टोनियन है, जो हमारे पास इक्वेशन 3 थी, दैट इज़ द जनरली इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन। तो इट मीन्स क्या है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास सिमेट्री स्कीम्स की, जिसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जाई 1 represent the coordinate of the position r1 and spin si and the other internal degree of the freedom such as the isospin, color या flavor of the ith particle of light psi is equal to, यानी कि साई के लिए हम क्या है, जाई 1 जाई 2 जाई n। तो ये हमने डिज़ाइन किया है वेव फंक्शन ऑफ n पार्टिकल। यहाँ पर जो आपने जाई 1 जाई 2 जाई n है, यहाँ पर आप सिंपली 1 2 3 सो n तक भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हम अपने अकॉर्डिंग है कि आप क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हमने जो साई जो वेव फंक्शन लिया है, साई को आप 1 2 3 सो ओम तक रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो परम्यूटेशन ऑपरेटर है, जो परम्यूटेशन ऑपरेटर है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या है कि हम उसको एक तरीके से क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑपरेटर भी बोलते हैं। किसको,
एशन को, यानी कि परम्यूटेशन जो हमारे पास ऑपरेटर है, दैट आल्सो नोन एज द एक्सचेंज ऑपरेटर। तो इट मीन्स पी आई जे एज एन ऑपरेटर दैट व्हेन एक्टिंग ऑन ए एन पार्टिकल वेव फंक्शन साई क्यों इंटरचेंज द ith एंड द jth पार्टिकल। तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, पी आई जे साई की जो वैल्यूज़ हैं जाई वन जाई टू से लेके जाई एन इजिकल टू साई इजिकल टू से लेके फिर हमारे पास क्या है साई की वैल्यू एन तक, दैट इक्वेशन इज 9th इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास आई और जे हमारे पास एक तरीके से क्या है कांस्टेंट की फॉर्म में है और उनकी वैल्यूज़ क्या है 1 2 से लेके एन तक। तो हम इनको रिप्रेजेंट करें पी, यानी कि हमारे पहले ऊपर वाली वैल्यू में क्या था पी आई जे, यहाँ पर हमने उसको इंटरचेंज कर दिया किससे पी जे आई। बाकी वैल्यूज़ हमारी ऊपर वाली टर्म से सेम टू सेम नीचे हैं, तो इस इक्वेशन को हमने 10th इक्वेशन का नाम दे दिया। अब क्या है पी आई जे इज इक्वल टू पी जे आई इन जनरल परम्यूटेशन ऑपरेटर डू नॉट कॉम्यूटेट। ओके, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है पी आई जे पी के एल नॉट इक्वल टू पी के एल पी आई जे और पी आई जे पी के एल नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स आई जे नॉट इक्वल टू के एल, दैट इक्वेशन इज 11th इक्वेशन। फॉर इंस्टेंट इन केस ऑफ द फोर पार्टिकल स्टेट जाई, यानी कि जो हमारे पास जो वेव फंक्शन साई है उसको हमने रिप्रेजेंट 4 पार्टिकल्स के लिए हमने मान लिया, तो हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3 4, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया यानी कि 3 4/2 3 ई की पावर में हमारे पास क्या है माइनस का आयोटा जाई 1, यानी कि ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। इसी तरीके से हमने क्या करा P12 P14 हमने पेयर्स की फॉर्म बना ली है, तो यहाँ पे क्या हो गया जाई 1 जाई 2 जाई 3 जाई 4 इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू है P12 जाई, फिर हमने उसको जाई 4 को पहले लिख लिया, बाकी टर्म 2 3 1 हो गई, और फिर नेक्स्ट टर्म में हमारे पास किसके इक्वल है साई, यानी कि जाई 2 जाई 4 3 1, यानी कि इंटरचेंज वैल्यूज़ कर ली। हमारे पास आगे वाली टर्म क्या आ गई 3 जाई 1 अपॉन में जाई 4 जाई 3 ई की पावर में आयोटा जाई 2, ये हमारे पास 12th इक्वेशन। ऐसे ही हमने क्या है नेक्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट कर ली P14 P12 जाई मतलब जो हमारा वेव फंक्शन है उसमें जाई 1 जाई 2 जाई 3 जाई 4। इसी तरीके से हमारे पास क्या हो गया P14 जाई, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया जाई 2 जाई 1 जाई 3 जाई 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया वेव फंक्शन जो साई है उसके लिए हमने जाई 4 जाई 1 जाई 3 जाई 2, फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म किसके इक्वल आ गई 3 जाई 2 अपॉन में जाई 1 जाई 3 की पावर में माइनस आयोटा जाई 4, दैट इक्वेशन इज 13। इट मीन्स क्या है 2 सक्सेसिव एप्लीकेशंस ऑफ द पी आई जे लीव द वेव फंक्शन अनचेंज। तो इट मीन्स क्या है पी आई जे स्क्वेयर वेव फंक्शन साई के ब्रैकेट में जाई 1 जाई 2 से लेके जाई एन पी आई जे साई जाई 1 जाई जे जाई आई जाई एन, तो इसको हमने सिंपली क्या है वेव फंक्शन साई के इक्वल डिनोट कर लिया। तो इट मीन्स क्या है पी आई जे का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट मीन्स क्या है पी आई जे हैव 2 आइगन वैल्यूज दैट इज प्लस माइनस 1। तो इट मीन्स क्या है पी आई जे साई जो हमारे पास वेव फंक्शन है दैट इज जाई 1 जाई 2 से ले जाई एन इज इक्वल टू जाई 1 जाई आई जाई जे जाई एन, दैट इक्वेशन इज 15th इक्वेशन। नाउ द वेव फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज यानी कि +1 हमारे पास क्या है +1 are symmetry and those corresponding to -1 are antisymmetric with respect to the interchange of the pair I j, denoting these functions by the psi s और psi a, यानी कि psi s for the symmetry and psi a for the antisymmetry। तो हम उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या कर सकते हैं लाइक psi s जाई 1 जाई i जाई j से लेके जाई n इज इक्वल टू वेव फंक्शन साई एस से जाई 1 जाई जे जाई आई जाई एन, ये हमारे पास इक्वेशन 16। फिर एंटीसिमेट्री के लिए हम क्या लिख सकते हैं एंटीसिमेट्री के लिए हमारे पास जाई ए अंदर में यानी कि वेव फंक्शन साई ए हो गया और अंदर हमारे पास जाई 1 जाई आई जाई जे जाई एन से लेके माइनस वेव फंक्शन साई ए जाई 1 जाई जे जाई आई जाई एन, ये इक्वेशन 17। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल किसका था इंटरचेंज
सिमेट्री। ओके, अब हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर हम सोल्व करें तो इसमें स्पेसिफाई द सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जैसे ऊपर की वैल्यू है, ये फंक्शन हमारे पास xi1 xi2 इज सिमेट्रिक है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एंटी सिमेट्री है तो ये एक तरीके से क्या है, हम इनको सोल्व करके देखें क्योंकि डिफ्रेंशिएशन की वैल्यूज़ हैं, सिंप्लीफाई करनी है और वहाँ से सिंप्लीफाई करने पर हम बता सकते हैं कि वैल्यू अगर आपकी सेम आती हैं या इक्वल आती हैं, हम उस अकॉर्डिंग इनको क्या है, स्पेसिफाई सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ये कई बार पेपर में इस टाइप से 1 मार्क या 2 मार्क में पूछ लिया जाता है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू सिमेट्री है कि एंटी सिमेट्री है। तो ये सॉल्व करने पर हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हम ये इसको सॉल्व करेंगे और कैसे हम इनको फाइंड आउट करेंगे। तो ये आज का टॉपिक है, अच्छे से इसको पढ़ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।